And a fresh political row has erupted after the Madhya Pradesh government reorganized the state Waqf board. Chief Minister of the state, Mohan Yadav, has constituted a new 10-member board headed by Sawar Patel, while appointing Manoj Malpani and Anmesh Bhargava as Hindu members. The new board, formed under the Waqf Amendment Act 2025, is the first state-level Waqf board in the country to include Hindu members. Now, this move in Madhya Pradesh has sparked off criticism from the opposition. With that, there's breaking news coming in, because hitting out at the Madhya Pradesh government, DMK leader T.K. Selangovan has questioned the appointment of non-Muslims to the Waqf board and has accused the BJP government of interfering in Muslim religious institutions. We have Makarand joining us on this broadcast. Makarand, ये जो स्टेप लिया गया है उसका पहले आप रैशनल समझाइए, रूल समझाइए, और फिर उस पे जो ऑपोजिशन कह रही है उसके बारे में जो विवाद चल रहा है वो भी विस्तार पे आप ब्रेक डाउन करिए। जी, ये पूरा मसला जब नया वक्फ अधिनियम आया 2025 जो संशोधन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने इसकी कमेटी फॉर्म की है। इस कमेटी में 10 मेंबर हैं। इन 10 मेंबर्स में शर्त ये थी कि 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम होने आवश्यक है। मध्य प्रदेश में जो कमेटी बनी उसमें सरवर पटेल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है, और जो कमेटी बनी है उसमें 2 हिंदू सदस्य हैं। इसके अलावा 4 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है जो पहले दिन से उठ रहा है और जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संगठन के कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, वो विषय है कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का इसमें शामिल किया जाना। अब इसको लेकर के कांग्रेस जरूर सवाल खड़े कर रही है, या विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है कि 2 हिंदू मेंबर्स क्यों हैं, और ये मामला जब सब जुडिस है तो इस पे कमेटी कैसे फॉर्म की जा सकती है। जो नया कानून बना है उसमें 2 गैर मुस्लिम होने आवश्यक हैं, और इसी का पालन करते हुए 2 गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल भी किया गया है। मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे, समुदाय के लोग जो संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कांग्रेस भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि इस कमेटी में जो आतिफ अकील है जो कांग्रेस के विधायक है वो भी शामिल है। अब कांग्रेस के विधायक खुद इस कमेटी में शामिल है और कांग्रेस इस कमेटी का अपोज कर रही है, तो ये विरोधाभासी कुछ बयान है जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर खाने में कहीं ना कहीं मांग भी उठ रही है कि इस पूरे कमेटी से आतिफ अकील को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इसकी वजह से कमजोर होता है। अब इस पूरे जो अमेंडेड एक्ट है 2025 का, उसके तहत लीगली ये अलाउड है कि वक्फ बोर्ड में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या चाहे वो स्टेट बोर्ड्स में हो, 2 नॉन मुस्लिम्स अलाउड है वक्फ बोर्ड में। इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी भी की गई। बट बिफोर दैट व्यूअर्स, बिफोर वी टेल यू मोर अबाउट द स्टोरी, लेट्स गेट यू द पॉलिटिकल reactions that's coming in. कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए, 2 से प्रशासनिक सदस्य बना देंगे। कि प्रशासनिक सदस्य है वो जाति की बात आई है उस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल, मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहा हूं फाइनल आर्डर तो आ जाने दीजिए। फाइनल आर्डर में अगर ये आ गया कि किसी अन्य वर्ग के 2 से अधिक होंगे ही नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो, फिर क्या होगा, क्योंकि वो दोनों बिंदु उससे जुड़े और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी। How can 2 non-Muslims be added? Why should they amend that act in that way? I don't understand. This government is anti-people, anti-constitutional, against all fundamental rights. Article 25 categorically states that I can follow any religion. I can follow my conscience. I can preach, practice any religion. But this government does not want Muslims to be a separate entity. All are human beings, and it is their fundamental right as per the constitution. Why should they unnecessarily intervene? Wherever there is money, BJP will put some Hindus there. So Madhya Pradesh right now has become the first state to, in fact, reconstitute the Waqf board, the state Waqf board, by including 2 non-Muslims.
My colleague Makran continues to stay with us. Makran, कांग्रेस की तरफ से हम जो बयान सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्या मध्य प्रदेश की जो सरकार है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के भी इज इट ऑल्सो अबव द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। पर याद किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि ये जो बोर्ड है उसका फंक्शनिंग जो है वो सेक्युलर है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको परमिट किया है। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्शन इस बारे में है कि 2 हिंदू मेंबर्स वक्फ बोर्ड की समिति में क्यों है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, और इस संस्था में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वही हो सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिनियम में जो अमेंडमेंट किया गया है, उसमें 2 गैर मुस्लिमों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वक्फ की जो भी जमीन है वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में है, और उसमें बड़ी तादाद में हिंदू भी रह रहे हैं या गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में रह रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया है। अब कांग्रेस जो तर्क दे रही है कि मामला सब जुडिस है, लेकिन सब जुडिस होने के बावजूद इस पूरे मामले में स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि अब इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा या फिर इस कानून को यहीं रोका जाए, इस पर स्टे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो सरकार का ये कहना है कि जब स्टे नहीं है और हमें फंक्शनिंग करनी है तो हम अपने नियमों का पालन, जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं हम उसका पालन करेंगे। और अगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो उनका स्वागत है। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होगा, क्योंकि जो वक्फ का एक्ट है, जो वाकिफ की मंशा जिसको बोलते हैं कि जो दान दिया जाता है वो सही आदमी तक पहुंचे। The Law Board has already challenged the Waqf Amendment Act of 2025, and that is why the voice of the Congress MLA that you just heard, who's also part of the AIM-PLB, says that the matter is sub judice. But it's also important to point out here that there has been no stay by the Supreme Court. The controversy is only getting bigger. Thank you so much, Makran, for joining us on this broadcast.